दोस्तों की सबसे बड़ी दगाबाजी, दोस्त की साली से घर में घुसकर गैंगरेप, 10वीं की लड़की दरिंदगी का शिकार। इन 3 तस्वीरों को देखिए। एक की कमर में पिस्तौल है, दूसरे के सिर पर बंधा है कपड़ा और तीसरा मोटरसाइकिल पर पोज दे रहा है। 25 से 30 साल के इन 3 लड़कों ने जो किया है उसे सुनकर दोस्ती नाम के रिश्ते से भरोसा खत्म हो जाएगा। दिल्ली के इन 3 लड़कों ने अपने दोस्त के घर में घुसकर उसकी नाबालिग साली से बलात्कार किया। दिल्ली की ये लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती है। पढ़ाई के लिए ये अपनी बहन के घर पर ही रहती है। वारदात वाले दिन इसकी दीदी और जीजा घर पर नहीं थे। ये लड़की अपने 2 भांजों के साथ अकेली थी। कुत्तों का बिजनेस करने वाले इसकी जीजा के 3 दोस्त उस दिन घर पहुँचे। पहले से जान पहचान होने की वजह से लड़की ने अपने जीजा के दोस्तों के लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही पता चला कि घर में कोई नहीं है, घर में घुसे लड़कों ने नाबालिग लड़की का गैंग रेप कर दिया। पकड़ के अंदर कमरे में लेके गए और दीदी के बच्चे दोनों आए तो उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया और कमरे में लेके आए, मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे कपड़े उतार के मेरे साथ रेप किया। घर में मौजूद 2 और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया था। लड़की ने किसी तरह अपनी बहन को फोन पर जानकारी दी और फिर पुलिस आई। नाबालिग लड़की का मेडिकल कराया गया और केस दर्ज कर लिया गया। जीजा के दोस्त होने की वजह से पीड़ित लड़की ने पुलिस को उन लोगों के नाम बता दिए जिन लोगों ने उनके साथ घिनौनी हरकत की थी, लेकिन नामजद रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये इंसाफ मिले क्योंकि पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी मैंने फोन कोई थाने में कह देते हैं हाँ पकड़ेंगे 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई पकड़ना ही नहीं है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन लोगों के मुताबिक मुख्य आरोपी एक शातिर अपराधी है और वो अभी गैंग रेप के केस में ही जेल से छूटा है। परिवार का आरोप है कि गैंग रेप में शामिल सभी लड़के इलाके के नामी बदमाश हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं, लेकिन कुत्तों के बिजनेस की वजह से लड़की के जीजा का इन लोगों के साथ कारोबारी रिश्ता बना और फिर जान पहचान दोस्ती में बदल गई। आरोपी अब धमकी दे रहे हैं। गैंग रेप पीड़ित लड़की का परिवार डर के साए में जी रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सच है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित परिवार पुलिस पर आरोपियों को शह देने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल एक एनजीओ नाबालिग लड़की को इंसाफ दिलाने आगे आया है। पुलिस में फिलहाल मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और थाना जगतपुर में धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा जो है जो ये क्या है, गैंगरेप है क्या? ये गैंगरेप का मामला है, नाबालिग के साथ माइनर का मामला बनता है। निर्भया कांड के बाद गैंग रेप और रेप के कानून को काफी सख्त कर दिया गया है, लेकिन इस मामले में गैंग रेप की वारदात में शामिल एक शख्स ने दोबारा गैंग रेप को अंजाम दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सख्त कानून के बावजूद भी समाज में छिपे भेड़ियों के मन में खौफ पैदा नहीं हुआ है? सवाल ये भी है कि नामजद आरोपियों को पुलिस 4 दिनों से तलाश क्यों नहीं पाई है? सचिन बिरलान, दिल्ली, न्यूज़ 24। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता पर कांच के टुकड़ों से कई जानलेवा हमले किए। यही नहीं, पीड़िता की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई। गाजियाबाद में रिश्तेदार बना दरिंदा, रिश्तेदार की पत्नी से हैवानियत, रेप के बाद जान लेने की कोशिश। बहुत ही दरिंदगी के साथ, बिल्कुल मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि इंसानों में भी ऐसा दिल है। अगर आप किसी घटना से तुलना करें तो निर्भया कांड भी इसके सामने फीका है, अगर आप इसे डीपली जाके देखेंगे। इन बेरंग की गई दीवारों का असली रंग देखने की हिम्मत आप नहीं जुटा सकते। हर तरफ खून के छींटे हैं। कमरे की खामोश दीवारें गवाह हैं उस दरिंदगी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कमरे में 23 साल की एक महिला इंसान के भेष में छिपे भेड़िए के चंगुल में फंस गई थी। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मिन्नतें की, हाथ जोड़े, रिश्ते का हवाला दिया, लेकिन फिर भी उस दरिंदे ने उसे नहीं बख्शा। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ी। मैं अंदर पहुंचा बेड पे, मेरी मिसेज पैर आधे नीचे वाले कपड़ों में थोड़ी दिक्कत, ऊपर के कपड़े ठीक थे और उसके गले में बेल्ट थी, बेल्ट डली हुई थी उसके गले में।
मैं देखते ही बिल्कुल पागल होना था, जाहिर सी बात है। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बिल्कुल बेहोश थी। मुझे तो वो बेहोश थी, पर मुझे लगा कि इसमें कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरी बुआ का बेटा था। 23 साल की उस महिला के साथ रेप करने के साथ ही हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। महिला के पति के मुताबिक जिस्म का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां जख्म ना हो। महिला के शरीर पर कई जगह दांत से काटने के निशान हैं, तो वहीं खुद को बचाने के दौरान भी महिला को काफी चोटें आई हैं। कमरे में रखे शीशे के टेबल के टूट जाने के बाद दरिंदे ने महिला की जान लेने के लिए उस पर शीशे के टुकड़े से वार किया। पूरी चादर, पूरे कपड़े, ऊपर से आप फोटो नहीं देख पाएंगे, और जो उसके साथ हुआ है वो भी आप नहीं देख पाएंगे। पूरा बिल्कुल एकदम से बहुत ही दरिंदगी के साथ, बिल्कुल मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि इंसानों में भी ऐसा दिल है। अगर आप किसी घटना से तुलना करें तो निर्भया कांड भी इसके सामने फीका है। अगर आप इसे डीपली जाके देखेंगे तो निर्भया कांड आपको कुछ नहीं लगेगा इसके सामने, कि वो 4 लोग थे और ये अकेला। गैंग रेप करने के बाद महिला की जान लेने के लिए बेल्ट से उसका गला घोटने की कोशिश की गई। खून से लथपथ महिला को मरा हुआ समझकर रेप करने वाला शख्स फरार हो गया, लेकिन महिला ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी की डोर को थाम कर रखा। महिला के साथ किस कदर दरिंदगी की गई, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल ने महिला का इलाज करने से सरेंडर कर दिया और महिला को एम्स में भर्ती कराना पड़ा। तो मैंने कहा डॉक्टरी वगैरह बाद में, पहले मैं इसे सेफ में फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 लेके गया। 2-3 घंटे मैंने वहाँ एडमिट रखी, उसे कुछ होश आया। मैंने उससे पूछा, वो रोने लगी थोड़ी बहुत, उसने मुझे बताई। तो मैं कहने लगा तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ। फोर्टिस अस्पताल में होश आने के बाद महिला ने अपने पति को उस दरिंदे रिश्तेदार का नाम बता दिया है जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। पुलिस का दावा है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीयूष गौड़, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।